देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। इस देश में जितने गृहयुद्ध हो रहे हैं इसके जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। यह खुलेआम धमकी झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को दी है। यह धमकी दुबे ने अकेले नहीं दी है। इस कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा तथा संघ के अव्वल स्वयंसेवक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हैं। भाजपा ने शर्मा और दुबे के बयानों से किनारा कर लिया है, लेकिन क्या ये मामला इनके बयानों से किनारा कर लेने भर का है? जिस भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वहाँ इन सांसदों के ये बयान इनके सिर्फ और सिर्फ क्या निजी बयान हैं या फिर यह एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है? इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चर्चा कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं, अदालतें सुपर पार्लियामेंट बन गई हैं। धनखड़ के इस बयान के पीछे भाजपा की पूरी राजनीति तथा तमिलनाडु के राज्यपाल और स्टालिन सरकार के बीच का विवाद है। तमिलनाडु विधानसभा में 2020 से 2023 के बीच 12 विधेयक पारित किए गए। इन्हें मंजूरी के लिए राज्यपाल RN रवि के पास भेजा गया। उन्होंने विधेयकों पर कोई कार्रवाई नहीं की, दबाकर रख लिया। अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। इसके बाद राज्यपाल ने 10 विधेयक बिना साइन किए लौटा दिए और 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया। सरकार ने 10 विधेयक दोबारा पारित कर राज्यपाल के पास भेजे। राज्यपाल ने इन्हें इस बार राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इसके बाद सरकार कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को एक अहम फैसले में राज्यपाल के इस तरह इस विधेयक के अटकाने को अवैध बता दिया। जस्टिस बेबी पारदीवाला की बेंच ने राज्यपाल से कहा, आप संविधान से चलें, पार्टियों की मर्जी से नहीं। राज्यपाल ने ईमानदारी से काम नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि इन 10 विधेयकों को पारित माना जाए। यह पहली बार था जब राज्यपाल की मंजूरी के बिना विधेयक पारित हो गए। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि संविधान का आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आप उन्हें ही निर्देश कैसे दे सकते हैं? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके तमिलनाडु के राज्यपाल को विधेयक रोकने पर फटकार लगाई थी। संविधान में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल या राष्ट्रपति को कितने दिनों के भीतर मंजूरी या नामंजूरी देनी होगी। संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि उन्हें जितनी जल्द हो सके फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी जल्दी हो सके को डिफाइन कर दिया। अगर राज्य सरकार कोई विधेयक मंजूरी के लिए भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी। अगर राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति के पास भी इस पर फैसला लेने के लिए 3 महीने का ही समय होगा। इससे ज़्यादा दिन होने पर उन्हें उचित कारण बताना होगा। अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो राज्य सरकार अदालत जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लेकर के देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अव्वल स्वयंसेवक जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हैं और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तमिलनाडु में भाजपा अपनी साख नहीं जमा पा रही है, उस तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को राज्यपाल के जरिए अस्थिर करने की कोशिश में लगी हुई है। कोई भी विधेयक वहाँ की कैबिनेट से पास होकर के आता है तो राज्यपाल उसे रोक देते हैं। राज्यपाल खुले तौर पे अपने आप को भाजपा के नेता के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यही सवाल कोई जगदीप धनखड़ से जो पूछे, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं कि क्या तमिलनाडु के राज्यपाल वहाँ की चुनी हुई एक सरकार के खिलाफ कदम नहीं उठा रहे हैं? क्या उसके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं? एक चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के फैसले को वो पारित ही नहीं कर रहे हैं। जब दोबारा उनके पास भेजा जा रहा है
फिर भी लटका दे रहे हैं। ये सवाल जगदीप धनखड़ से भी बनता है। दरअसल अब इसमें यह देखना है कि जिस आर्टिकल 142 की चर्चा हो रही है, उस आर्टिकल 142 में आखिरकार है क्या। संविधान में जिस बात के लिए उसकी प्रावधान किए गए हैं, उस पर जगदीप धनखड़ या पूरी भाजपा जिस तरीके से सवाल उठा रही है, भाजपा के सांसद सवाल उठा रहे हैं, वो कितना जायज़ है। 142 क्या है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। भारत के संविधान निर्माताओं ने वो सभी बातें संविधान में शामिल कर ली जितनी उस वक्त सोची जा सकती थी। इसके साथ ही आर्टिकल 142 के जरिए सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की विशेष शक्ति दे दी, ताकि जब कानून के मौजूदा प्रावधान पर्याप्त न हो या अस्पष्ट हो, तब भी न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इसका मसौदा आर्टिकल 18 की तरह संविधान सभा में बिना बहस और विरोध के अपनाया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस अनुच्छेद का समर्थन करते हुए कहा था, यानी अगर कोई मामला इतना असाधारण हो कि मौजूदा कानून के जरिए न्याय न किया जा सके, तो ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के लिए एक सेफ्टी वॉल्व है। यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ संविधान की व्याख्या करने के साथ अंतिम न्याय देने वाली संस्था बनाता है। ठीक ऐसे ही वक्फ संशोधन बिल पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाया, तो निशिकांत दुबे ने कोर्ट को ही धमकी दे दी। भाजपा कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा पार्लियामेंट है और राष्ट्रपति हैं, लेकिन भाजपा भूल जा रही है कि सबसे बड़ा संविधान है और कोर्ट संविधान से चलता है। भाजपा के संसद में बहुमत आ जाने से नहीं चलता। दरअसल RSS कभी भी देश के संघीय ढांचे के खिलाफ रहा है, इसलिए वो सारी संस्थानों को खत्म कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जब भाजपा RSS के हिंदू राष्ट्र के अभियान में दिक्कत कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानने का एक माहौल खड़ा किया जा रहा है और बहुसंख्यक आबादी को उकसाया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने जिस तरीके से बयान दिया है, ये खुले तौर पर तानाशाही का ऐलान है। सहमति और असहमति जताने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के जज को सीधे चेतावनी और धमकी दी गई है कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं, सबके सब जस्टिस खन्ना जिम्मेदार है। क्या देश की अदालतों पर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सवाल उठाना, उनके कद्दावर नेताओं के द्वारा, देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा सवाल उठाना, क्या ये बता नहीं रहा है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट की प्रासंगिकता पे ही सवाल खड़ा करके आम जनमानस में हिंदू बहुसंख्यक को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ा कर देना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे, उसके खिलाफ देश में उबाल आ जाए। वक्फ बोर्ड पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख दिखाया है, रुख अख्तियार किया है, इसी की प्रतिक्रिया के बतौर एक बहुसंख्यक आबादी और भारतीय जनता पार्टी तमाम अपने हथगंडे अपना करके उस पर दबाव बना करके और अपने पक्ष में फैसला लेना चाहती है। RSS और भाजपा देश के संघीय ढांचे के हमेशा खिलाफ रहा है। हर वक्त 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 लैंग्वेज, 1 नेशन, हमेशा एक रूपता की बात करते हैं। ये लोग एकता की बात नहीं करते हैं और उसी का रिफ्लेक्शन जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है। और अब बारी सुप्रीम कोर्ट की है। चुनाव आयुक्त, ED, CBI जैसी संस्थाओं को खत्म कर दिया जा चुका है और अब बारी सुप्रीम कोर्ट की है।